आदाब नाजरीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। केरल के सबरीमला मंदिर समेत मजहबी मकामात पर और मुख्तलिफ मज़ाहिद में ख़वातीन के खिलाफ तफरीक़ से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 3 हफ्तों के लिए टाल दी है। आज चीफ जस्टिस S.A. बोबडे ने वाज़ेह किया कि 9 जजों की आइनी बेंच सबरीमला मंदिर में सभी उम्र की ख़वातीन के दाखिले के हुक्म के खिलाफ दायर रिव्यू पिटीशन पर समाअत नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि ये बेंच पूजा और मजहबी हुकूक से मुताल्लिक़ उन सवालों पर गौर कर रही है जो 5 जजों की बेंच ने 3-2 के अक्सरियत से गौर के लिए उनके पास भेजा था। इनमें खवातीन का मंदिर, मस्जिद, पारसियों के आतिश कदा में दाखिले और दाऊदी बोहरा फिरके में खवातीन का खतने वगैरह मामले भी शामिल हैं। 5 जनवरी को JNU में चेक शर्ट पहने और हाथ में डंडा लिए नकाबपोश लड़की की पहचान दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कर ली है। SIT के अफसरों ने कहा कि वो आज इस लड़की को नोटिस जारी करके उसे 2 दीगर नकाबपोशों की पहचान में शामिल होने के लिए कह सकते हैं। इसी दरमियान 5 जनवरी को हुए तशद्दुद के बाद आज से क्लासेस शुरू हो गई हैं। JNU के वाइस चांसलर M जगदीश कुमार ने भी यूनिवर्सिटी में आज से क्लासेस शुरू होने की बात कही थी। और दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 5 जनवरी को हुए तशद्दुद से मुताल्लिक़ मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर व्हाट्सएप, गूगल और फेसबुक को नोटिस जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इससे मुताल्लिक़ा अफसरान को पहले ही CCTV फुटेज और व्हाट्सएप डेटा तहफ़्फ़ुज़ के लिए लिखा था, लेकिन दिल्ली पुलिस को यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से CCTV फुटेज पर कोई जवाब नहीं मिला। इसके साथ दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि व्हाट्सएप से मांगे गए 2 ग्रुपों की तफसीलात पर भी उसे जवाब का इंतजार है। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के मद्देनजर कांग्रेस ने आज अपोजिशन की जमातों की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में बहुजन समाज पार्टी शामिल नहीं होगी। BSP की सरबराह मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस का रवैया पार्टी के जज्बे के मुताबिक नहीं है। तृणमूल कांग्रेस सरबराह और मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी पहले ही इस मीटिंग में आने से इनकार कर चुकी हैं। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी ने भी इस मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है। लद्दाख के लेह में चांसकर नदी में बर्फ के ऊपर पानी बहने के बाद चादर ट्रैक पर 41 ट्रैकर्स को बचा लिया गया है। बर्फ के ऊपर पानी के बहाव की वजह से टिप और न्यार्क कैंपों के दरमियान ये ट्रैकर्स फंस गए थे। तमाम ट्रैकर्स को बाहिफाजत निकाल कर निरॉक्स गांव ले जाया गया है। जिला इंतजामिया के जरिए ट्रैकर की सिक्योरिटी के लिए और उन्हें बाहिफाजत बाहर निकालने के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए गए हैं। खराब मौसम की वजह से आज और कल के लिए चादर ट्रैक को जुज़वी तौर से बंद कर दिया गया है। इस चादर ट्रैक को फिर से खोलने का फैसला ट्रैक का मुआयना करने के बाद किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ओमान के नए सुल्तान बनने पर हशाम बिन तारिक अल सईद को मुबारकबाद पेश की। अपने ट्वीट पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं सैयद हशाम बिन तारिक अल सईद को ओमान के सुल्तान के तौर पर ओहदा संभालने के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे यकीन है कि उनकी क़यादत में ओमान तरक्की और खुशहाली की तरफ गामज़न होगा और आलमी अमन के लिए ताउन करेगा। भारत के ओमान के साथ सदियों पुराने ताल्लुकात हैं। हम अपनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत करने के लिए सैयद हशाम के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। दुनिया के मुतादिद ममालिक के रहनुमाओं ने कल ओमान का दौरा किया और नए सुल्तान से मुलाकात की। इन रहनुमाओं ने सुल्तान काबूस बिन सईद के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। तवील अरसे तक मुल्क में हुक्मरानी करने वाले सुल्तान काबूस बिन सईद के इंतकाल के 1 रोज़ बाद नए सुल्तान का ऐलान कर दिया गया था। सुल्तान हशाम सुल्तान काबूस के जानशीन नामजद होने से कबल ओमान के वजीर सखाफत थे। सुल्तान काबूस का जुमे को इंतकाल हो गया था। ओमान के नए सुल्तान ने इख्तिदार संभालने के बाद अपनी मगरिब की हिमायत याफ्ता साबिका खारजा पॉलिसी को बरकरार रखने का वादा किया था। भारत अच्छे दोस्त रहे ओमान के साथ काबूस बिन सईद अल सईद की याद में आज एक रोज़ा कौमी सोग मना रहा है। इस दौरान मुल्क भर में कौमी परचम सरनिगू रहेगा और कोई तफरीही प्रोग्राम नहीं होगा। इराक में अमरीकी ठिकानों को एक बार फिर निशाना बनाया गया है। बिलाद एयर बेस पर एक के बाद एक 8 मोर्टार हमले किए गए, जिसमें 4 इराकी फौजी एहलकार जख्मी हो गए। गुज़िश्ता बुध को ईरान के जरिए इराक में वाक़े 2 अमरीकी फौजी ठिकानों पर मिसाइल हमलों के बाद से ही इस खित्ते में कशीदगी है।
तो नाजरीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।